Hello everyone, KR Chemistry welcomes you. Before starting the video, like, share and subscribe the channel and never forget to press the bell icon. Welcome to my channel KR Chemistry. Now today's topic is oxidation of cumene. Means how cumene is oxidized in presence of its oxidizing agent like KMnO4, K2Cr2O7, CrO3. These are the oxidizing agents. When cumene in presence of these reagents oxidized, it gets oxidation processes happens and then it forms its product, corresponding product, that is phenol. Then what is the mechanism behind the oxidation process of cumene? फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमको पहले देखना है कि ये जो क्यूमिन है ये क्या है, क्यूमिन कैसे प्रिपेयर करा जाता है. क्यूमिन, हाउ क्यूमिन इज प्रिपेयर? क्यूमिन इज प्रिपेयर फ्रॉम बेंजीन. व्हाट इज ए बेंजीन? बेंजीन इज ए एरोमेटिक रिंग. इट्स द पेरेंट एरोमेटिक रिंग. बेंजीन क्या है ना, पेरेंट कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड, जिससे एरोमेटिक कंपाउंड का स्टार्ट होता है. और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C6H6. व्हाट इज द स्ट्रक्चर? These are the structure of benzene. This is the structure. Likewise, I am writing another similar structure of benzene. This is the structure of benzene. Or you may write the, it's like a ring. This is a benzene. तो ये जो क्यूमिन कैसे प्रिपेयर करा जाता है बेंजीन से ना, जब ये बेंजीन अटैक करता है किसको? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड को. When benzene is treated with isopropyl chloride. What is isopropyl chloride? Now the formula of isopropyl chloride is like this. This is the formula of isopropyl chloride. इसमें क्या होता है? आइसो ग्रुप कहने का, यहाँ पे ये ग्रुप है आइसो. इट्स ए कॉमन नेम. आइसो ग्रुप किसको हम बोलते हैं? आइसो ना, जब फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन एटम, ये हो गया फंक्शनल ग्रुप, क्लोरीन ग्रुप. ये कंटेनिंग कार्बन एटम में दिस कार्बन एटम इज नोन एज अल्फा कार्बन. जब ये अल्फा कार्बन को दो मिथाइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप अटैच होता है, तब ये ग्रुप का नाम होता है आइसो ग्रुप. जब आइसो ग्रुप होता है, इसमें जितना सारा कार्बन एटम होता है वो सबको लेकर हम नेमिंग करते हैं. मीन्स दिस ग्रुप इज नोन एज आइसो ग्रुप and the total number of carbon atom in this group is 1 2 3. 3 carbon atom. 3 carbon atom means what root is prop. So this is, you can write prop. And here is the functional group which means Cl. This is the parent chain. So this is taken as the suffix. Chlorine means chloride, suffix. So this group is isoprop, means alkyl group. This is isopropyl and the suffix is chloride. The naming is isopropyl chloride. तो जब ये बेंजीन रिंग आइसोप्रोपाइल क्लोराइड को अटैक करता है तो क्या फॉर्मेशन करता है? क्यूमिन फॉर्मेशन करता है. तो कैसे अटैक करता है ना, जब ये बेंजीन रिंग मीन्स ये वाला कार्बन एटम हाइड्रोजन एटम करता है, ये वाला कार्बन एटम जब अटैक करता है ये कार्बन एटम को, तो क्या होता है? इसमें से एक हाइड्रोजन एटम क्लोरीन एटम के साथ मिलकर HCl रिलीज कर देता है. तब ये क्या होता है? ये वाला कार्बन को अटैक करके एक रिंग स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करता है, जो कि स्ट्रक्चर हम बोलते हैं क्यूमिन का स्ट्रक्चर. कौन सा स्ट्रक्चर? ये वाला स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करता है. CH CH3 CH3. This is the structure of cumene, or you can otherwise called as isopropyl benzene. This is the structure of cumene or isopropyl benzene. Now हम ये देखेंगे कि कैसे ये जो क्यूमिन है वो ऑक्सीडाइज होता है, उसका मेकानिज्म क्या है. तो आई एम इरेजिंग ऑल ऑफ दिस. तो देखो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ क्यूमिन. एंड इसके बाद ये क्यूमिन इज अदरवाइज रिप्रेजेंटेड एज अ लाइन रिप्रेजेंटेशन. दिस इज अ लाइन रिप्रेजेंटेशन. आई एम राइटिंग फॉर बेंजीन इज अटैच्ड टू आइसोप्रोपाइल ग्रुप, so the cumene is formed. This is the structure of cumene.
क्यूमिन इज ऑक्सीडाइज मीन्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। तो क्या होता है कि जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ये ऑक्सीजन किसको रिएक्ट करता है ना, यहाँ पे जो कार्बन एटम है इस कार्बन एटम को रिएक्ट करता है। तो क्या फॉर्मेशन, दिस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक्स एंड इट फॉर्म्स एन प्रोडक्ट क्यूमिन हाइड्रो पेरोक्साइड। इट फॉर्म्स OOH, here is CH3 and another here is CH3. This is known as cumin hydro peroxide. This is cumin hydro peroxide फॉर्मेशन होता है। देखो यहाँ पे अटैक करके ये वाला फॉर्मेशन किया, क्या एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो कि बीच में आता है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। तो ये अच्छे से देख लो, ये फॉर्मेशन करता है क्यूमिन हाइड्रो पेरोक्साइड। इसके बाद क्या होता है ना, जब हाइड्रोलिसिस होता है मीन्स H+ आयन एसिडिक मीडियम में जब हाइड्रोलिसिस होता है तो क्या होता है ना, ये वाला जो हाइड्रोजन एटम है OH और ऑक्सीजन कंटेनिंग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये H+ आयन इसको अटैक करता है और यहाँ पे वाटर फॉर्मेशन कर लेता है लाइक दिस। This is carbon OOH मीन्स ये फॉर्मेशन कर गया क्या, वाटर फॉर्मेशन कर गया, और यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे भी CH3 है। तो ये वाला प्रोडक्ट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ OH मीन्स आई एम राइटिंग लाइक दिस OH2। तो ये हो गया उसका प्रोडक्ट। जब क्यूमिन हाइड्रो पेरोक्साइड H+ एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस होता है तो क्या फॉर्मेशन करता है, एक OH2 वाटर ग्रुप फॉर्मेशन होता है जो कि बाद में रिलीज हो जाता है, वाटर रिलीजेस। तो क्या होगा इसके बाद, हम अगर वाटर रिलीज कर देंगे, माइनस वाटर रिलीज कर दिए तो क्या फॉर्मेशन करेगा, ये वाला O+ आयन ये वाला रिलीज हो गया, मीन्स दिस ग्रुप रिलीजेस, दिस फॉर्म O+। तो लाइक क्या होगा, देखो प्रोडक्ट कैसे आ जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट इज लाइक दिस ग्रुप इज CH3 attached, another CH3 group attached, then this group is O+ charge। ओके, अच्छे से देख लो। तो इसके बाद क्या होने वाला है, यहाँ पे रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आने वाला है, जो कि रिंग सब्स्टिट्यूट होकर यहाँ पे ये कार्बन एटम को रिंग लगा है, जो फिनाइल रिंग है ये कार्बन एटम को डायरेक्टली अटैच हुआ है। यहाँ पे क्या होगा ना, रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, मीन्स यहाँ पे ये कार्बन एटम को नहीं लग के यहाँ पे द फिनाइल रिंग सब्स्टिट्यूटेड टू अटैक द oxygen position, because this oxygen position is capable to attack the phenyl ring। तो यहाँ पे रिंग सब्स्टिट्यूशन हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर देंगे, रिंग सब्स्टिट्यूशन। तो रिंग सब्स्टिट्यूशन जब होगा तो कौन सा वाला रिंग अटैच करेगा, ये वाला फिनाइल रिंग किसको अटैक करेगा, ऑक्सीजन को अटैक करेगा। तो जब ऑक्सीजन को अटैक कर जाएगा तो क्या फॉर्मेशन करेगा, देखो स्ट्रक्चर। आप क्या कर सकते हैं ना, मैं जैसा ये मैकेनिज्म ड्रॉ कर रहा हूँ तो आप क्या करेंगे ना, यू मे ऑल्सो ड्रॉ दिस मैकेनिज्म while watching the video in your pen and paper, in your rough note. You practice like this so that you will able to solve all the mechanism or all the problems like this. So now see how the cumin, the phenyl ring substituted, and here oxygen will be attached. ऑक्सीजन अटैक हो गया, तो अभी क्या हुआ, ऑक्सीजन को क्या लग गया है, कार्बन। तो कार्बन को क्या लगा है, 2 मिथाइल ग्रुप। तो मैं ये फॉर्मेशन कर दिया अभी। तो यहाँ पे किससे फिनाइल रिंग निकल गया है, कार्बन से। सो नाउ कार्बन कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज, कार्बन हो गया पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे देखो कैसे हुआ,
यहाँ पे यह वाला रिंग जब सब्स्टिट्यूट हो गया तो यहाँ पे कार्बन हो गया पॉजिटिव चार्ज, और इसको हटा करके ये वाला न्यूट्रॉन हो गया। तो अभी क्या करना है ना, फिर से हमको वाटर मॉलिक्यूल एक देना है, जिसमें से क्या होगा ना, ऑक्सीजन जो कंटेनिंग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जिसके पास होता है ऑक्सीजन के पास, वो अभी अटैक करेगा। तो हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे वाटर डालेंगे H2O। तो H2O डालने के बाद क्या होगा ना, ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहता है वो किसको अटैक करेगा, कौन सा पोजीशन अटैक के लिए का माने सुइटेबल है। तो देखो यहाँ पे कार्बन एटम कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज दैट इज कार्बोनियम आयन, तो कार्बोनियम अटैक को ये इजीली अटैक कर सकता है। तो मैं अभी कार्बोनियम अटैक को अगर अटैक कर दूंगा तो कौन सा वाला प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा, नहीं हो गया ऑक्सीजन। और इसके बाद क्या आ गया, कार्बन, दैट इज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CH3, यहाँ पे लिख देता हूँ CH3, और ये वाला जो OH2 अटैक हुआ ये वाला तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट इज OH2। देखो ऐसा वाला प्रोडक्ट आ जाएगा, अभी ऐसा वाला प्रोडक्ट आ गया, ये देखो ऐसा वाला प्रोडक्ट आया गया, अच्छे से देखो। तो अभी क्या होगा, यहाँ पे ये जो वाटर में जो OH2 है वो क्या हो गया ना, ऑक्सीजन अभी पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये वाला अटैक करके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसके पास था ना, तो ये वाला जब अटैक कर गया तो ये वाला ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज हो गया। यहाँ पे अगर एक हाइड्रोजन एटम हम निकाल देते हैं इसके पास, रिप्लेसमेंट कर देंगे, तो एक रिएक्शन में रिप्लेसमेंट होना भी जरूरी था। तो अगर रिएक्शन में रिप्लेस, अगर ये कंपाउंड हम रिप्लेस कर देते हैं, एक हाइड्रोजन एटम वाटर से लेकर एक ऑक्सीजन को अटैक कर देते हैं, तो उसका मोलिकुलर फॉर्मूला कुछ चेंज नहीं होगा, वो वाला मोलिकुलर फॉर्मूला जितना है वो सेम रहेगा, लेकिन हम रिप्लेस कर रहे हैं तो इसका क्या होगा ना, ये वाला हाइड्रोजन एटम जब रिप्लेस हो जाएगा यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम, ये वाला न्यूट्रल हो जाएगा और यहाँ पे OH अटैक हो जाएगा। तो अभी देखो मैं भी ऊपर वाला थोड़ा इरेज कर रहा हूँ, इतना ही कर। तो इसके बाद क्या होगा ना, जब यहाँ से क्या होगा ना, हम ये हाइड्रोजन एटम एक रिप्लेस कर रहे हैं, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम कहाँ आ जाएगा ना, ये ऑक्सीजन के पास आ जाएगा। तो जब ऑक्सीजन के पास आ गया तो क्या होगा, देखो ये वाला आ गया, ये वाला आने से ये वाला ऑक्सीजन के पास एक हाइड्रोजन हो गया, और जितना जो है उसको लिख दो, ये वाला CH3 है, ये वाला भी CH3 है, और यहाँ पे क्या हो गया OH हो गया, यहाँ से निकल गया एक हाइड्रोजन एटम, मीन्स दिस ऑक्सीजन इज न्यूट्रल नाउ, एंड ये वाला OH अटैक हो गया, अभी हो गया। तो अभी क्या होगा, अभी ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो हुआ, यहाँ पे क्या हुआ मीन्स प्रोटॉन का ट्रांसफर हुआ, प्रोटॉन का ट्रांसफर हुआ, मीन्स H+ आयन का ट्रांसफर हुआ। इसके बाद प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा। क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा, देखो यहाँ पे ये जो बॉन्ड अगर ब्रेक कर जाता है, किसी बेसिक मीडियम का फॉलो करके ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, तो क्या फॉर्मेशन करेगा, ये वाला हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला अटैक किया तो ये वाला प्लस चार्ज हो जाएगा, एंड ये वाला प्रोडक्ट आ जाएगा। अभी देखो OH आ गया, फिनोल आ गया, और अभी जो फिनोल आ गया यहाँ पे क्या प्रोडक्ट निकल गया, यहाँ पे देखो आ गया CH3 बॉन्ड CH3, और यहाँ पे OH हुआ, OH ग्रुप मीन्स दिस कार्बन एटम यहाँ से रिलीज हो गया, मीन्स ये वाला कार्बन एटम जब यहाँ पे अटैक कर गया तो ये वाला प्लस चार्ज हो गया, अब यहाँ से रिलीज हो गया तो ये न्यूट्रल हो गया। तो इसके बाद क्या होगा, दिस का कार्बन एटम कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे OH देखो ऐसा हो जाएगा।
तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा ना, ये वाला जो प्रोडक्ट है, ये वाला क्या करेगा, अभी ये वाला क्या करेगा, देखो like this I am writing this structure CH3 bond O bond H, this structure and this carbon atom gets positive charge। अगर यहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई बेस अगर इसको अटैक करेगा, मीन्स अगर if we will attack OH minus ion and this will react with H plus ion to form water फॉर्मेशन करेगा। वाटर फॉर्मेशन करने के बाद क्या होगा ना, ये वाला जो आयन है यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, तो ये क्या फॉर्मेशन करेगा, CH3 C double bond O CH3 means one ketone group is formed। So the final product will be like this will be the final product, this is phenol and one ketone group, this is the final product। So this is the mechanism of oxidation of cumene to phenol and ketone is also formed। This is the oxidation process that reagent is KMnO4 or K2Cr2O7 or Cr3 can oxidize in this presence so that you get phenol for cumene and also benzene to phenol। You can write the reaction of benzene to phenol, and I am writing another question so that it may solve the problem like this। See, I am writing this question, that is, this is the hydroperoxide reaction and in presence of H+, it forms A and B। What are the product A and B? I am writing also the answer, that is, one is phenol and the another is ketone group, that is like this, here is double bond and this is the product, this is the A and this is B। I am also writing the A and A answers of this question, so it's your work that how these reactant forms A and B, how, so you can see the mechanism that I have discussed now and how this product is formed, so that you will be able to understand। If there is any problem, then write in the comment box, I will try to solve you। And remember that ये जो मैं अभी डिस्कशन किया हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि अभी आपको जो भी प्रिपेयर कर रहे हो, जेई ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, नीट, जेई AIPMT, जो भी आप प्रिपेयर करें ये सब आएगा उसमें। तो आपको क्या करना है, अभी इसको प्रैक्टिस करना है अच्छे से। तो इस और कोई डाउट होगा, अगर किसी भी चैप्टर रिलेटेड आपको कभी भी कोई भी डाउट हो तो आप जाके डायरेक्ट कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हो आपका प्रॉब्लम, और मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ट्राई करूँगा। सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो and thank you for supporting, and try to watch the full of the video so that you will be able to understand my topics, and like, share and subscribe। Thank you to all of you, stay safe, stay well, thank you।